दिखता है और अपनी कमियों को प्रदर्शित करता है, छुपाने के बजाय वह बताता है कि मेरे अंदर इतनी कमियां हैं। और जो अपने अंदर की कमियों को पहचान लेता है, वो साधारण व्यक्ति नहीं रह जाता है, वो सच में असाधारण व्यक्ति हो जाता है, क्योंकि उसका घमंड, अहंकार मिट चुका होता है। और जिसके पास घमंड और अहंकार नहीं होगा, वो अपनी छोटी-छोटी गलतियों को भी बिना देरी किए स्वीकार कर लेगा। सर झुकाना, सर झुकाने का मतलब ये नहीं होता कि हमने अपने से वरिष्ठ जनों को प्रणाम कर लिया, हमने सर झुका लिया। सर झुकाने का महत्व दूसरा होता है। सर जब हम झुकाते हैं, तो हम अपने अहंकार और घमंड को नीचा दिखाते हैं। और लेकिन जो सीधा अकड़े खड़े रहते हैं, वो अपने घमंड में रहते हैं, अपने अहंकार में रहते हैं। वह ये भूल चुके हैं कि घमंड रावण का नहीं रहा, घमंड कंस का नहीं रहा, घमंड दुर्योधन का नहीं रहा, घमंड कर्ण का नहीं रहा। पता नहीं कितने घमंडी आए चले गए। अरे आपको किस चीज का घमंड है? क्या कर सकते हैं? ईश्वर की बिना मर्जी आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ईश्वर आप सभी को जो भी अवसर प्रदान करे, उसको सौभाग्य समझकर करिए, क्योंकि करने वाला सिर्फ ईश्वर ही है। आप तो सिर्फ निमित्त बिल्कुल सही मात्र बात है हैं, भाई। माध्यम हैं। आप कुछ नहीं कर सकते समाज के लिए, कुछ नहीं कर सकते अपने माँ बाप के लिए, कुछ नहीं कर सकते अपने वरिष्ठों के लिए। कुछ भी आपसे करने से कुछ भी नहीं होने वाला। आप सिर्फ इस अहम में पड़े हुए हैं कि जो कुछ करना है मुझे करना है, जो कुछ करूंगा मैं करूंगा। और इस घमंड से दूर रहकर, इस अहंकार से दूर रहकर अपने आप को समर्पित कर दीजिए। देखिए, मैं तो मानता हूँ कि जो रामचरित मानस पर या पूजा अर्चना में विश्वास करते हैं, उनको लिए 3 से 4 चौपाइयाँ मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी हैं, उनको पढ़ ले बस काम हो गया। लेकिन हम हमेशा घमंड में ही रहते हैं। किस चीज़ का है घमंड हमें? क्या हमें इस नश्वर शरीर का घमंड है? आप सभी को पता है, आपने कभी किसी का एक्सीडेंट देखा है? अगर आपने किसी का रोड पर एक्सीडेंट होते हुए देखा होगा, तो आपने देखा होगा कि हमारा शरीर कितना गंदा है। हम अपने शरीर को स्वयं नहीं देख सकते अगर उसको काट के ऊपर की खाल निकाल दी जाए। और उस शरीर पर हम इतना घमंड करते हैं कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ। अरे किस लिए घमंड है? अकबर जिन्होंने पूरे इधर से उधर तक सत्ता पे राज किया, लेकिन क्या वो रहे? सिकंदर ने यहाँ से लगाकर वहां तक पूरी पृथ्वी जीत ली, लेकिन क्या वो रहा? क्या उसके साथ कुछ गया? अरे आप जहां पर वास करते हैं वो मृत्यु लोक है, और यहाँ सब कुछ नश्वर है, कुछ भी रुकने वाला नहीं है, कुछ भी साकार नहीं है। सिर्फ एक शाश्वत है, तो प्रेम है। और सही बात है। दूसरे के साथ किए हुए कर्म फल हम सभी को महान बनाते हैं, श्रेष्ठ बनाते हैं, अच्छा व्यक्ति बनाते हैं, संस्कारी बनाते हैं, जो हम दूसरे पर छाप छोड़ने में अपनी कोई कसर नहीं रखते हैं। लेकिन जब हमारा मन निस्वार्थ भाव से किसी की सेवा करने में लग जाता है, तब हम ईश्वर को प्रिय होते हैं। जीवन में रोटी आप भी खाते हो, रोटी मैं भी खाता हूँ, सभी कोई रोटी खाता है। और कोई भी जो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े होते हैं, मच्छर होते हैं, कई प्रकार की ये जीव जंतु होते हैं, ये भी अपना पेट भर लेते हैं। तो अगर हम अपना पेट भर रहे हैं, तो हम कौन सा बड़ा कार्य